इंडियन एयरफोर्स की ग्रुप सी की वैकेंसी आ चुकी है और इस पे इसका एप्लीकेशन भी चालू हो चुका है। अभी इसका एप्लीकेशन है जो 17 तारीख से चालू हुआ है, 17 मई से। और ये ईस्टर्न एयर कमांड IAF इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जारी करा गया है। तो अभी ये 4 जगहों पे वैकेंसी है। एक वेस्ट बंगाल है, दूसरा असम है, तीसरा हरियाणा अम्बाला है और चौथा न्यू दिल्ली है। और जो इनमें पोस्ट हैं वो लोअर डिवीज़न क्लर्क है, हिंदी टाइपिस्ट है, कुक है, स्टोर कीपर। तो ये जो पोस्ट हैं ये वेस्ट बंगाल की हैं। उसके बाद में जो तेजपुर के अंदर है वो लोअर डिवीज़न क्लर्क के अंदर है, और हरियाणा अम्बाला के अंदर जो हिंदी टाइपिस्ट के अंदर है, और न्यू दिल्ली के अंदर लोअर डिवीज़न क्लर्क के अंदर है। ये वैकेंसी हैं। जैसे LDC में 10 वैकेंसी हैं, हिंदी टाइपिस्ट में 1 है। ये सारी वैकेंसी वेस्ट बंगाल की हैं। ये असम की हैं। असम में LDC के अंदर 1 वैकेंसी है, और अम्बाला हरियाणा के अंदर हिंदी टाइपिस्ट के अंदर 1 वैकेंसी है, और न्यू दिल्ली लोअर डिवीज़न क्लर्क के अंदर 3 वैकेंसी हैं। और जो ये पोस्ट है इसमें जो आपका ईयर मतलब जो उम्र है, एज है, वो 18 से 25 साल है। और इसमें रिलैक्सेशन भी है, और इसमें एक्स सर्विसमैन, OBC, SC ST इन सब की पोस्ट पे ये वैकेंसी निकाली गई है। इसमें लेवल 2 के बेसिस पे आपको पे करा जाएगा। जो भी सैलरी आपकी लेवल 2 पे बनेगी, और कुछ उसमें लेवल 1 की सैलरी भी दी जाएगी आपको। और इसमें आपको 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन पे निकली है। ग्रेजुएशन की एक ही वैकेंसी है जो है स्टोर कीपर। इसके अंदर ही आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई है। बाकी सब के अंदर आप 10th पास, 12th पास और डिप्लोमा, जैसे किसी में ITI है या किसी में और डिप्लोमा है तो वो मांगा गया है। और उसके अलावा अभी पहले आपका टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट, फिर आपका फिजिकल होगा, और जिसमें टाइपिंग है उसमें टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका मेरिट आएगी, उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अब इसका मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ, कैसा फॉर्म है, कैसे आपको भरना है, वो सारी प्रोसेस मैं अभी आपको आगे चल के बताऊँगा। तो ये देख लो, ये फॉर्म है। आपको हैंड रिटन फॉर्म नहीं चाहिए। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, और उस पे आप जाके डाउनलोड कर लेना। ये ऐसा फॉर्म मिलेगा आपको। हैंड रिटन नहीं चाहिए, ये आपको पूरा टाइपिंग चाहिए। तो मैंने आपके लिए टाइप कर दिया है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। अब इसको भरना कैसे है, ये पूरी प्रोसेस मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये फॉर्म है, ये जो मैंने भरा है, ये किसी एक बच्चे का है। तो देखो इसमें कैसे भरना है। ये सेम ही फॉर्म है। तो इसमें पहले आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो आपको कौन सी एप्लीकेशन मतलब किस पोस्ट के लिए आपको करना है, तो मैंने इधर भरा है LDC डिवीज़न क्लर्क। और उसके बाद में फिर मैंने इधर आपको एड्रेस भरना है कि कौन सी उसमें आप देना चाहते हो, कौन सी कमांड के अंदर। तो जैसे मैंने इधर मैंने न्यू दिल्ली भरा है। आप अगर आप वेस्ट बंगाल में देना चाहते हो वेस्ट बंगाल भरो, जो भी आपको मर्जी है वो आप भर देना। उसके बाद में फिर फर्स्ट पॉइंट है पोस्ट अप्लाइड फॉर LDC डिवीज़न क्लर्क। यहाँ आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आप कितने भी फॉर्म भर सकते हो, मल्टीपल फॉर्म भर सकते हो। पर मेरा मानना ये है कि मल्टीपल फॉर्म मत भरना, क्योंकि पेपर एक दिन हुआ तो आप अलग अलग पोस्ट के लिए पेपर नहीं दे पाओगे। तो आप एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भरना, आपके पैसे बेमतलब में वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद में नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है, या और हाँ, पूरा जो फॉर्म है वो आप ब्लॉक लेटर में लिखना है। आपको जो भी भरना है वो पूरा ब्लॉक लेटर के अंदर भरना है। नेम ऑफ द कैंडिडेट यहाँ लिखो ब्लॉक लेटर में, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ। अब आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, हाँ, इधर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इधर जो 5th पॉइंट है, एज एज ऑन द लास्ट डेट। तो इसकी जो फॉर्म की लास्ट डेट है वो है 15 जून। तो 15 जून तक आपकी क्या एज होगी वो आपको यहाँ लिखना है। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आपको गूगल पे जाना हो, यहाँ टाइप करना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर टाइप करने के बाद में आपको यहाँ जाना है पहली लिंक पे, और उस पर क्लिक करना है। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे एंड इधर डेट ऑफ बर्थ पे आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अगस्त 3 और 2005। और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 जून 2025। तो यहाँ एज एट द डेट ऑफ पे आपको लिखना है 15 जून 2025, और यहाँ कैलकुलेट कर लेना है। तो इधर आपको दिखेगा आपकी एज 19 ईयर्स 10 मंथ्स 12 डेज। तो आपको इधर जाके वही लिखना है 19 ईयर्स 10 मंथ्स 12 डेज। अब फिर 6 पॉइंट है एड्रेस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस। कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि आप अपने घर पे नहीं कहीं और रहते हो, जैसे कोई रेंट पे रहता है, कोई कहीं रहता है, तो वो एड्रेस आप यहाँ लिख देना। परमानेंट जो 7th पॉइंट है वहाँ परमानेंट एड्रेस लिखना है आपका, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट वगैरह। और हाँ, अगर आप दोनों सेम करना चाहो तो सेम भी कर देना।
उसके बाद में जो 8th पॉइंट है वो है आपकी कैटेगरी। तो इधर आप जनरल कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, और अगर आपकी ओबीसी है, एससी एसटी है, तो वो आप भरना। और उसके लिए आपको आपका एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा। तो वो पर और एक और चीज़ याद रखना कि जो आपका अगर आप एससी एसटी से हो, ओबीसी हो, तो आप सेंट्रल लिस्ट के अंदर भी एससी एसटी, मतलब जो नेशनल, क्योंकि ये पेपर नेशनल लेवल का है, तो आप नेशनल लेवल की जो लिस्ट होती है उसके अंदर भी आप एससी एसटी ओबीसी में ही होने चाहिए हो। उसके बाद में आपकी जो एजुकेशन है, जो हायर एजुकेशन आपने लिख रखी, जैसे ये बच्चा 12th पास है तो मैंने द 12th पास लिखा है। और अगर आपकी कोई और जैसे आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो आप यहाँ ग्रेजुएशन लिख देना। उसके बाद में अगर आपने कोई अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कर रखा है, जैसे कोई बच्चा आईटीआई करता है, कोई डिप्लोमा करता है, तो वो आप यहाँ लिख सकते हो 10th पॉइंट के अंदर। 11th पॉइंट के अंदर आपको लिखना है कि आप कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, जैसे यूआर, ओबीसी, एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप। तो इसमें आपको ये कैसे चेक करना है, अब जैसे मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इधर जनरल लिखा है, यूआर का मतलब होता है जनरल। तो इधर देखो, जनरल की पोस्ट पे सब में वैकेंसी है, पर ओबीसी में कुछ में वैकेंसी है, कुछ में नहीं है। एससी एसटी में भी कुछ में है, कुछ में नहीं है। एसटी में भी कुछ में है और कुछ में नहीं है। तो मतलब ये आप यहाँ से देख लेना। अगर जैसे अगर आपको ओबीसी में भरना है और अगर आपकी वैकेंसी ओबीसी के अंदर है, तो आप यहाँ ओबीसी लिखना है 11th पॉइंट के अंदर। पर मेरा मानना ये है कि इधर जो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा वो 8th पॉइंट में जो आप भरोगे, जो आप अपना सर्टिफिकेट लगाओ, उसके बेसिस पे मिलेगा। आप 11th पॉइंट में आप कुछ भी लिखोगे उसके बेसिस पे। कोई बच्चा होता है जो कंफ्यूज हो जाता है कि वो यूँ सोचता है कि मैं यहाँ जनरल क्यों लिखूँ, मैं ओबीसी लिख देता हूँ। तो आप यहाँ जनरल लिख दो, इसके बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको 8th पॉइंट के बेसिस, जो इधर आपसे कास्ट पूछा गया है, इसके बेसिस पे आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। 12th पॉइंट है आपका टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, कोई और एक्सपीरियंस वगैरह है वो लिख देना। 13th पॉइंट है आपका आप डोमिसाइल, आप कहाँ के रहने वाले हो। तो डोमिसाइल में आपका जो मूल निवास होता है, मूल निवास सर्टिफिकेट जो आपका होता है, तो आप कौन से स्टेट को, वो हर स्टेट का अलग होता है। तो ये राजस्थान से है तो इसका राजस्थान लिखा है यहाँ, और अपना मूल निवास सर्टिफिकेट इसमें अटैच करना है साथ में। तो मैं आपको आगे पूरी प्रोसेस बताऊँगा कैसे करना है। फिर 14th पॉइंट है वेदर रजिस्टर विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कहीं आप काम कर रहे हो, कहीं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, तो ये नहीं कर रहा था, इसमें मैंने नो लगा। अगर आप करते हो तो येस लगा देना। फिर आपको उसका सर्टिफिकेट और वो सबमिट करना पड़ेगा। और फिर अब इधर आते हैं डेट, आप किस डेट को भर रहे हो और किस डेट को आप भेज रहे हो, तो वो डेट आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में आपको यहाँ सिग्नेचर करना है। फिर आपको ये छोड़ देना है, नीचे वाला जो ये है, ये वाला पॉइंट, ये आपको छोड़ देना है, ये जो है ये छोड़ देना है। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा, एक्नॉलेजमेंट कार्ड। एक्नॉलेजमेंट कार्ड में आपको पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नेम, फादर नेम, एड्रेस, ये लिख देना। ये सब छोड़ देना, इनकी कोई, और यहाँ सिग्नेचर मत करना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी फ़ोटो। यहाँ फ़ोटो लगाना, A4 जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो लगाना, और इधर अपना सिग्नेचर करना है। इसको वो सारे जो भी आप डॉक्यूमेंट भेज रहे हो उनको सेल्फ अटेस्टेड करना है आपको, सब पे अपने साइन करके, और उसके नीचे डेट लिखनी है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हो। तो आप अपनी यहाँ फ़ोटो लगाना, एक फ़ोटो यहाँ लगेगी, एक इस एक्नॉलेजमेंट कार्ड पे लगेगी, और उसके नीचे सिग्नेचर करना और अपनी डेट लिखना। अब आते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट भेजना कैसे है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। तो आपको क्या करना है, जो पहली चीज़ है वो आपको 2 एनवलप लेने हैं, जिनको हम लिफाफे कहते हैं। तो 2 एनवलप लेने के बाद में पहला एनवलप जो दूसरा एनवलप है उससे बड़ा होना चाहिए। पहला एनवलप लेना, आपको उस पर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एलडीसी कैटेगरी। तो मतलब यहाँ आपको ये सब लिखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कैटेगरी कौन सी है आपकी, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, यहाँ लिख देना। फिर फ्रॉम लिखना, आप कहाँ से भेज रहे हो और कहाँ भेज रहे हो। तो फ्रॉम में आपका नाम, आपके पिता का नाम, विलेज आ जाएगा। ये आपका आपका नाम, आपके पिता का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, आपका पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट कौन सी लगती है, स्टेट कौन सी लगती है, पिन कौन सा है आपका, और आप कहाँ भेज रहे हो। कि हम जैसे मैं न्यू दिल्ली भेज रहा हूँ, तो आप कहीं और किसी, जैसे 4 सेंटर हैं तो आप कौन से में भेजना है, वेस्ट बंगाल, असम, हरियाणा या फिर न्यू दिल्ली, तो आप वो एड्रेस यहाँ लिख देना। उसके बाद में आपको जो दूसरा स्टाम्प लेना है उस पर क्या करना है, आपको 10 रुपये के ये स्टाम्प, ऐसा स्टाम्प मिलेगा आपको, आपको पोस्टल स्टाम्प लेना है। ये 5-5 रुपये के 2 हैं, एक 10 रुपये का भी आता है। तो आप कोई सा भी पोस्टल स्टाम्प लेना, इंडियन पोस्ट ऑफिस पे मिल जाएगा। वहाँ से उनसे कहना कि सर मेरे को 10 रुपये का पोस्टल स्टाम्प दे दो,
तो वो आपको पोस्टल स्टाम्प दे देंगे। फिर आप इस एनवलप को भरना, इधर आपको 2 लिखना है, आपको अपना नाम, फादर का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस ये। अब जो पहला एनवलप है ये फर्स्ट वाला है, इसमें मैं 1 लिख देता हूँ और इसमें 2 लिख देता हूँ। अब इसमें क्या करना है, जो सेकंड वाला है जहाँ मैंने 2 पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें क्या करना है, ये आपको खाली भेजना है। इसके अंदर आपका जो एडमिट कार्ड है वो एयरफोर्स वाले आपके लिए एडमिट कार्ड भेजेंगे, और जो पहला है इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट भेजने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th पास। तो जैसे आप 10th पास हो तो 10th पास का भी लिखना भेजना है, 12th पास का भी भेजना है, ITI अगर आपने कर रखे तो वो भी लगाना है, तो वो सब लगाना है। दूसरा आपको भेजना है आधार कार्ड, आपका आधार कार्ड भेजना है। तीसरा आपको भेजना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो कि मूल निवास होता है। चौथा आपको भेजना है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10th की मार्कशीट में आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी रहती है। तो अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी भेज सकते हो, अगर वो नहीं भेजना है तो आपकी 10th की मार्कशीट इनफ है। फिर 5th पॉइंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी कौन सी कास्ट है, OBC SC ST कैंडिडेट्स। तो ये ओनली OBC SC ST के लिए ही है, जो कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर है। अगर आप जर्नल से हो तो आपको लिए कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप EWS से आते हो तो EWS सर्टिफिकेट आपको भेजना है, जो कि 2025 जो अभी लेटेस्ट साल है उसका होना चाहिए। फिर आपने कोई एक्सपीरियंस है, जैसे आपका ITI कर रखी है, डिप्लोमा कर रखी है, तो वो। उसके बाद में आप 2 फोटोग्राफ भेजोगे, यहाँ मैंने 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 4 फोटोग्राफ आपको चाहिए। तो 2 आपको साथ में भेजनी है पासपोर्ट साइज, और 2 आपको इस फॉर्म पे लगानी है, जैसे कि एक यहाँ लगानी है और एक यहाँ लगा रखी है मैंने। तो ये आपने 4 फोटोग्राफ चाहिए, तो 2 आप फॉर्म पे लगा देना और 2 आप साथ में भेजना। और एक सेल्फ एड्रेस, तो ये एनवलप मैंने आपको बता दिया है, ये एनवलप चाहिए, आपको ऐसा एनवलप भेजना है। अभी भेजना कैसे, सारे डॉक्यूमेंट्स पे सेल्फ अटेस्टेड लिखना है। आपको ऐसे लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। कोई जैसे 10th की मार्कशीट है तो आपकी 10th की मार्कशीट होगी कोई, तो 10th की मार्कशीट है, उसके नीचे आपको लिखना है सेल्फ सेल्फ अटेस्टेड। और तो आप अटेस्टेड लिख के फिर अपना सिग्नेचर कर देना जो भी है, और आपकी डेट लिख देना, जैसे 20 तारीख 5वां महीना 2025, है ना। सब के ऊपर लिखना है। अगर आपने एक पे भी छोड़ दिया तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर देंगे वो। तो आप इधर ऐसे लिखना सेल्फ अटेस्टेड, और आराम से उधर नीचे सिग्नेचर करना और उसके नीचे डेट लिख देना। तो ये सब आपको भेजना है। ये फॉर्म है, ये आप निकलवा लेना, मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, और मैंने आपको सब चीज़ बता ही दिया है। अभी बस आप ध्यान से आराम से फॉर्म भर के और भेज दीजिएगा पोस्ट ऑफिस पे जाके। बाकी बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। और बताना मेरे को कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको और कौन सा फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो मैं वो फॉर्म आपको भर के बताऊँगा। और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।